वेलकम टू साइंस विद दिव्या। ये एनसीईआरटी ऐप है जिसके अंदर आप एनसीईआरटी बुक्स को गो थ्रू कर सकते हैं। इसे ये जो पहले पुरानी एनसीईआरटी थी वो भी है, इसके अंदर एग्जाम्पलर बुक भी है। एग्जाम्पलर बुक के अंदर हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं। और यहाँ पे क्यूरियोसिटी बुक है जो न्यू एनसीईआरटी के थ्रू लगी है। ये इसमें यूनिट 1 to 13 है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं इनकेस आपके पास बुक ना हो। तो ये तो एनसीईआरटी ऐप के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल बुक को गो थ्रू करिएगा जब आपके एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए। तो ये तो एनसीईआरटी ऐप है। अब मैं आपको बताऊंगी आप सिलेबस कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लास 8 एनसीईआरटी, यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे डालेंगे स्टूडेंट मॉड्यूल डालेंगे। यहाँ पे जब तो स्टूडेंट मॉड्यूल आएगा, सबसे पहले DOE लिखा होगा स्टूडेंट मॉड्यूल, इसको क्लिक करिएगा। वो क्लिक करके आप नीचे स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लास्ट में एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन, इसको क्लिक करेंगे। फर्स्ट आ जाएगा, इसको एकेडमिक, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आएगा सिलेबस। जब आप सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो ओपन होगा क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस, क्लास 1 to 12 का। आप जाएंगे क्लास 8 का 2026 to 27, उसके सामने लिखा होगा ब्लू कलर से ओपन लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए साइंस का सिलेबस दिया हुआ है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो आप साइंस ओपन कर रहे हैं, ये आपका सिलेबस खुल गया 2026 to 27। इसके अंदर आपका पूरा करिकुलम गोल्स और इसको आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, सारा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैं आपको चैप्टर वाइज समझाती हूँ। चैप्टर वाइज है आपका चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट जो आपका आ रहा है मिड टर्म में। चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस। चैप्टर नंबर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आइज। चैप्टर नंबर 3 हेल्थ द अल्टीमेट। इसके अंदर आप जो हमारा प्रीवियस एक था चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो रिलेटेड है चैप्टर नंबर 2 और 3 में। मतलब उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। और जो उससे हेल्थ इश्यूज़ थे, ठीक है, वो सारा कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल जो उसमें वैक्सीनेशन था या एंटीबायोटिक्स, वो सारा इस चैप्टर नंबर 3 में आ जाएगा। फिर मतलब चैप्टर जो प्रीवियस एनसीईआरटी में था वही है, बस थोड़ा सा इसके अंदर एडिशन और थोड़ा सा ड्राफ्ट किया गया है न्यू स्टाइल में। फिर चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। चैप्टर नंबर 6 प्रेशर विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। चैप्टर नंबर 7 पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। ये सिलेबस है मिड टर्म तक का। मिड टर्म में ये 5 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आफ्टर मिड टर्म, चैप्टर नंबर 8 नेचर ऑफ मैटर, जिसके अंदर आप एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ये जो चैप्टर है ये क्लास 9th में चैप्टर था पहले, और फर्स्ट चैप्टर ये उससे रिलेटेड है। ये उसका कनेक्शन असली में एक जो क्लास 8 और क्लास 9 का एक बहुत गैप आ जाता था, उस सिलेबस को थोड़ा सा कहते हैं उस ब्रिज को, उस गैप को पूरा करने के लिए ये किया गया है ऐसा मॉडिफिकेशन, आई थिंक सो। फिर चैप्टर नंबर 10 है लाइट मिरर्स एंड लेंसेज। ये भी इसके अंदर जब आप पढ़ेंगे तो ये लिंक होगा क्लास 10th में, पूरा इसके ऊपर चैप्टर है। चैप्टर 11 कीपिंग टाइम। इसके अंदर देखो ये चैप्टर ना पहले ये डिलीट हो गया था, कीपिंग टाइम विद द स्काइज। ये चैप्टर था जिसके अंदर हम प्लैनेट्स और स्टार्स उसके बारे में पढ़ते थे। इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हमारा जो मून के फेजेस बनते हैं, ठीक है, जो कैलेंडर सिस्टम है इंक्लूडिंग लूनर एंड सोलर, ठीक है, ये इसके अंदर ये पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 12
हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी, यानी जिसके अंदर बायोटिक फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर हम फूड चेन, फूड वैप, ये लास्ट चैप्टर आता है 10th क्लास में, उसके अंदर उसका थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पर आएगा। फिर चैप्टर नंबर 13 है आवर होम अर्थ, यूनिक लाइफ सस्टेनिंग अ प्लैनेट। इसके अंदर हम जो फिज़िकल एनवायरमेंटल फीचर्स हैं, जैसे ग्रेविटी है, एटमॉस्फेयर, लिक्विड वाटर, ये इन सारे इनके थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। और जो इंटरडिपेंडेंस है बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, जियोस्फीयर की, ठीक है। तो ये आपका सारा सिलेबस इसमें लिखा हुआ है, शुड बी कंप्लीटेड बाय 30 जनवरी। और एनुअल एग्ज़ाम जो है उसमें एंटायर सिलेबस आएगा, जो मिड टर्म में आया था और जो मिड टर्म के बाद है वो सारा एनुअल एग्ज़ाम में आएगा। तो 8th क्लास में आपका सारा सिलेबस आता है। 7th में तो अप टू 7th तो ऐसा होता है कि जो मिड टर्म में आया है वो एनुअल में नहीं आता, बट 8th के अंदर पूरा सिलेबस आता है जो भी आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा है एंड सेकेंड टर्म में पढ़ा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।